मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहें। साधारण तौर पर मैं लगन कुंडली से वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। मेरा एक एक शब्द शास्त्रों के अनुसार है। आपको मैं आग्रह करूंगा आपके लिए कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। दर्शकों, आज हम बात करेंगे, एक ऐसी कुंडली आई है, पुरुष जातक की कुंडली है जिसका शुक्र डिस्टर्ब है। और जब शुक्र डिस्टर्ब हो जाता है तो जीवन नरक तुल्य हो जाता है। तो मैं सभी भावों में, यहां यानी सभी 12 भावों में, 12 राशियों में द्वितीय भाव में जब शुक्र होता है, द्वितीय भाव धन का भाव है, यहां पर शुक्र होता है सभी लगन के लिए। मैं आपको छोटा सा एक हिंट दूंगा। विस्तृत जानकारी के लिए बड़ा वीडियो चाहिए और संबंधित कुंडली का विस्तार से शुक्र का वर्णन करूंगा। शुक्र भोग विलास का कारक है, शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र सभी भौतिक सुखों का दाता है। नवग्रह में मंत्री पद का उसका दर्जा है। पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म लेना तभी सार्थक हो सकता है जब वह शुक्र की, उसकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी हो। तो सभी प्रकार के सुख, वैभव, अच्छी मोटर गाड़ी, ये सारे शुक्र की देन है। शुक्र अगर बिगड़ा हुआ है तो जीवन व्यर्थ हो जाता है और दाम्पत्य सुख देने वाला है। पुरुष के लिए विवाह भी कराने वाला शुक्र ही है। शुक्र द्वितीय भाव में भोग विलास का प्रमुख ग्रह होते हुए द्वितीय भाव धन का भाव है, तो सभी भोगों के लिए धन की अति आवश्यकता है। धन भाव में बलवान शुक्र हो तो जातक धनी होता है, अच्छा रहन सहन होता है, कपड़े आदि, श्रृंगार आदि की तरफ रुझान होता है, अच्छी सवारी होती है। शुक्र के सब या अधीन है सारी चीजें। मनोरंजन भी शुक्र ही तो है। अगर आपका यहां पर एक राशि है, साधारण तौर पर अग्नि तत्व राशि, अग्नि तत्व राशि क्या है? मेष राशि है और सिंह राशि है और धनु राशि में, इनमें अगर आपका शुक्र है तो आप व्यापार ना करें, नौकरी करना ही अच्छा है। क्यों कि पूर्व जन्म की धन संपत्ता नहीं मिलती और खर्चीला स्वभाव हो जाता है और शीघ्र ही समाप्त कर देता है, चाहे कारण कुछ भी बनो। और जहां तक अकस्मात धनी बनने की इच्छा करता रहता है, क्योंकि यहां पर मेष राशि होगी तो शुक्र जो है अष्टम भाव का स्वामी भी होगा, रोगों पर भी खर्चा होगा। और यहां पर अगर सिंह राशि होगी तो सिंह राशि में आपका जो शुक्र होगा वो एकादश भाव का स्वामी होगा और शुभ ग्रह होते हुए दरिद्रता देगा। यहां पर पूरा खर्च हो जाएगा, कहने का मतलब उसमें सब खर्च हो जाएगा। अगर यहां पर धनु राशि होगी तो द्वादश भाव का स्वामी होगा, पूरा खर्च कर देगा, मतलब पूरी अर्जित जितना कमाएगा उतना भी खर्च कर देगा। इसलिए मैं आपको मोटे तौर पर बताता हूं। पृथ्वी तत्व राशि कौन सी है? वृषभ राशि है, कन्या राशि है और मकर राशि। कन्या राशि में शुक्र नीच का हो जाता है। यहां पर नीच का शुक्र हो तो बहुत बुरी स्थिति बन जाती है और वह शुक्र तृतीय भाव का स्वामी होता है, दशमेश का स्वामी होता है, व्यवसाय में भी परेशानी आ जाती है। बाकी वृषभ राशि में और मकर राशि में उनमें थोड़ा देता है, लेकिन परिवार के ऊपर उसको अच्छा खर्च करना पड़ता है पूरे, और वैद्य डॉक्टरों को ज्यादा खर्चा देना पड़ता है, इलाज के लिए अधिक खर्चा करता है। परंतु स्त्री के माध्यम से धन भी कमाता है, स्त्री के माध्यम से धन भी कमाता है। धन का अभाव नहीं होता, स्त्री मजबूत भी नहीं होती और अभाव भी नहीं होता, ऐसा शुक्र कर देता है। शुक्र कर्क राशि और वृश्चिक राशि और मीन राशि का हो तो व्यापार में उन्नति करता है। संतान सुख में कमी आती है वो बात अलग है, कारण कुछ भी हो सकते हैं। और मीन राशि का शुक्र अगर यहां पर है, यहां पर मीन राशि का शुक्र है तो उसके बड़े बड़े उद्योग होते हैं और उद्योगपतियों की कुंडली में वो देखा जाता है। अब बात करते हैं वायु तत्व राशि की। मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि में, इनमें
धन कुटुंब पर खर्चा हो जाता है, उसका धन उसको कुटुंब को संभालने से ही हो जाता है, रोगों पर खर्चा हो जाता है। तुला राशि में तो भाग्य का स्वामी बनता है, अपने से छठे भाव में भाग्य का सुख उसको नहीं मिलता, सारा यानी कुटुंब को ही संभालने में लगा रहता है। और कुंभ राशि में तो कारक होता है, पंचमेश और दसमेश होता है, शुभ स्थिति में होता है, लेकिन पूरा खर्चा उसको कुटुंब को संभालने में लग जाता है, कारक होते हुए भी कुटुंब में रहता है, खाने खर्चा हो जाता है पूरा। कोई भी राशि का शुक्र हो, मैंने आपको मोटे तौर पर मेष राशि से और मीन राशि तक के सभी का एक जनरल आइडिया बता दिया। अगर अलग अलग जाएंगे तो गहराई हो जाती है। किसी भी राशि का शुक्र यहां पर हो, जैसे मैंने नीच का बता दिया तो व्यवसाय की परेशानी आएगी, धन की तो परेशानी आएगी, तो होगा ही नहीं। और उच्च का बता दिया, भाई उद्योगपति होगा। बाकी राशियों में मिश्रित फल चलेगा, होगा, मिश्रित फल देगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब आती है शुक्र को, जब वो शनि और राहु के प्रभाव में हो। आपका द्वितीय भाव में शुक्र है, द्वितीय भाव कुटुंब का सुख है, वाणी का सुख है, धन का सुख है। ऐसा शुक्र अगर यहां पर शनि राहु के प्रभाव में हो, तो आपकी कुंडली में कोई भी कुंडली का होने, कोई भी लगन की कुंडली का अगर यहां पर शुक्र है और शनि राहु के प्रभाव में है, तो दाम्पत्य सुख में परेशानी आएगी। पुरुष है तो उसके विवाह में भी परेशानी आएगी। अगर शुक्र यहां पर सप्तमेश हो गया, जैसे संबंधित कुंडली धनु लगन की कुंडली, वृश्चिक लगन की कुंडली में द्वादश भाव का स्वामी भी है, सप्तमेश भी कुंडली है, तो बड़ी दयनीय हालत हो जाती है। हम आगे बात करेंगे। तो कहने का मतलब शुक्र के ऊपर अगर शनि राहु का किसी का भी अगर एक भी परिवार है, एक ही प्रभाव है, तो चरित्र बल दूषित हो जाता है, बदनामी हो जाती है, परेशानी आती है। और शनि और राहु दोनों का प्रभाव है तो और गहरी समस्या आ जाती है। संबंधित कुंडली में कुछ इसी प्रकार की आई है, तो विचार करते हैं क्या है। लगन कोई भी हो, द्वितीय भाव में शुक्र का प्रभाव, वर वधु की अगर आप तलाश कर रहे हैं तो पहले अपनी स्वयं की कुंडली देख लो। मैं जो पुरुष जातक की कुंडली जो मैं आपको बता रहा हूं, ये होनहार पुरुष है। मैंने जन्म तारीख जानबूझ करके नहीं लिखा है। विवाह के लिए कन्या ढूंढ रहे हैं, विवाह के लिए कन्या ढूंढ रहे हैं, और ऐसी कुंडली में चाहे कन्या की हो या पुरुष की कुंडली हो, इस प्रकार की यह कुंडली है कि कितना भी चरित्रवान पुरुष हो और कितनी भी चरित्रवान कन्या हो, विवाह के बाद चरित्र बल कमजोर हो जाता है और तलाक की स्थिति आ जाती है। तो क्या है ग्रह योग, आप विचार करते हैं। वृश्चिक लगन की कुंडली के 9 डिग्री 58 मिनट है, द्वितीय भाव में शुक्र वक्रीय 24 डिग्री लेकर के बराबर है, तृतीय भाव में बुध 4 डिग्री लेकर 59 मिनट पर है, और सूर्य 18 डिग्री लेकर के है। गुरु 5:33 पर है, मंगल 12:04 पर है, केतु 18 पर है, और पंचम भाव में शनि और चंद्र दोनों इकट्ठे हैं, एक 21 डिग्री, एक 41 डिग्री से, दोनों साथ साथ हैं। यह ग्रह, और दसम भाव में राहु है। दर्शकों, वृश्चिक लगन स्वभाव उनको होता ही है, क्योंकि इसके स्वामी सेनापति हैं। इनके राशि के स्वामी जो है वो अचानक डंक मारने वाली बात आ जाती है, यानी जब मौका पड़ता है तो छोड़ते नहीं हैं, और वैसे शांत रहते हैं लेकिन मौका पड़ता है तो छोड़ते नहीं हैं। लगन का स्वामी मंगल चतुर्थ भाव में है, पंचमेश के साथ है। ये बहुत अच्छा योग बन रहा है। गुरु और मंगल की युति यहां पर चतुर्थ भाव में बन रही है और दसम भाव को देख रही है। मंगल क्या है, ऊर्जा है, और गुरु क्या है, ज्ञान है। ऊर्जा और ज्ञान से वह दसम भाव को देख रहा है, व्यवसाय अच्छा बना रहा है, बहुत अच्छा व्यवसाय चल रहा है। और चंद्रमा शनि का ये जो विषयोग पंचम भाव में बना हुआ है, तो शनि चतुर्थ भाव का स्वामी है, चंद्रमा नवम भाव का स्वामी है। विषयोग तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये युति भी एक कारगर है, बहुत अच्छी है, भाग्य अच्छा उदय होगा। तो चतुर्थ भाव और नवम भाव का केंद्र त्रिकोण का संबंध है। चंद्रमा शनि का विषयोग, जैसा कि हम पहले भी बताते आए हैं, पूर्व जन्म की माता के द्वारा होता है। उस जातक ने पूर्व जन्म में माता के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं किया था, लेकिन
वृश्चिक लग्न की कुंडली में अगर चंद्रमा शनि का योग पंचम भाव में बनता है तो शनि चतुर्थ भाव का स्वामी है और चंद्रमा नवम भाव का स्वामी है, अच्छा परिणाम देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं आगे। सूर्य दसम भाव का स्वामी है, अपने से छठे भाव में है, व्यवसाय की परेशानी, तो यहां पर मंगल दिग्बली है, लग्नेश है और गुरु पंचमेश है, वो परेशानी खत्म हो गई। पराक्रमी बनाता है सूर्य, पराक्रमी बनाता है, पराक्रम देता है, साहसी बनाता है, क्यों? तीर्थ भाव में है और उसके व्यवसाय को चलाने वाले गुरु और मंगल हैं। वर पक्ष को यह अभिमान हो जाता है हमारा बच्चा इतना अच्छा व्यवसाय चला रहा है, इतना अच्छा व्यवसाय चला रहा है, तो अच्छी कन्या इनको पुत्र वधू के रूप में चाहिए। ये हर एक आदमी सोचता है, अपने अपने लेवल पर हर एक आदमी सोचता है। अगर कन्या हो इसकी जगह पर तो वो अभिभावक ये सोचेंगे कि हमारी कन्या बहुत अच्छे व्यवसाय चला रही है, बहुत अच्छी है, क्योंकि मंगल और गुरु की अच्छी स्थिति है, केतु भी साथ में अच्छी स्थिति है, व्यवसाय अच्छा है। कन्या वर्ग अगर कन्या की कुंडली ऐसी हो तो वर अच्छा ढूंढेंगे, नेचुरली स्वाभाविक बात है, और पुरुष की कुंडली हो तो कन्या अच्छी ढूंढेंगे। लेकिन ढूंढने से पहले चाहे आपकी कन्या हो या आपका पुत्र हो, पहले स्वयं के ग्रह देख लो, क्योंकि शादी के बाद पूरा पासा पलट हो जाता है। क्यों पलट हो जाता है? शुक्र द्वितीय भाव में है, धनु राशि में, द्वादश भाव का स्वामी है, खर्चीला स्वभाव होगा, खर्चीला स्वभाव होगा, और सप्तमेश है, शुक्र सप्तमेश है, तो पत्नी भी कुछ कमाने वाली हो सकती है या जीवन साथी भी कमाने वाला हो सकता है, वो एक अलग बात है, ना भी कमाए तो बड़ी बात नहीं है। मेन मुद्दे पर आइए मेरे दर्शकों, उसमें मेन मुद्दा क्या है, जो की पॉइंट है इस कुंडली का, शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव है, शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव है, राहु की 18 डिग्री, शुक्र की 24 डिग्री है, और शनि की 10वीं दृष्टि है, और राहु और शनि दोनों वृश्चिक लगन के लिए अकारक ग्रह हैं। शनि और राहु पृथाजनक प्रभाव दे रहे हैं, शुक्र के ऊपर भी दे रहे हैं और द्वितीय भाव के ऊपर भी प्रभाव दे रहे हैं। जब शुक्र के ऊपर, और शुक्र सप्तमेश है, तो विवाह नहीं होगा। कोई शुभ योग आया भी, विवाह हो भी गया, तो तलाक निश्चित है जब तक कि उपाय नहीं कर लेंगे, क्योंकि शनि और राहु प्रथाजनक के कारक है, दोनों है, और वृश्चिक लगन के लिए अकारक है, और शुक्र सप्तमेश है। सप्तमेश शुक्र के ऊपर हो या आपकी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी कहीं पर भी हो, उसके ऊपर शनि और राहु का प्रभाव है, तो पहले अपनी कुंडली देख लो। नहीं तो होगा क्या, अगर ये पुरुष की कुंडली है तो कोई अच्छी चरित्रवान कन्या भी आएगी तो विवाह के बाद वो भी दूषित हो जाएगी, और पुरुष है तो विवाह के बाद ऐसा ही होगा। अगर आपने उपाय नहीं किया है तो पहले अपनी कुंडली देख लो कि आपका सप्तमेश और शुक्र कहां पर है और किसके प्रभाव में है। नहीं तो शादी जब हो जाती है, कन्या पक्ष पुरुष पक्ष के ऊपर लांछित लगाता है कि इन्होंने ऐसा कर दिया, और पुरुष वश जो है कन्या के ऊपर लांछित लगाता है। मैं ये कहूंगा पहले अपनी कुंडली पर विचार करो कि आपका शुक्र और सप्तमेश कहां पर है। क्यों? जीवन साथी का प्रतिनिधि सप्तमेश करने वाला है, संबंधित कुंडली में सप्तमेश शुक्र है और शुक्र पर राहु का शनि का प्रभाव है। और बात यहीं पर नहीं रह जाती दोस्तों, द्वितीय भाव है। अगर ये पुरुष की कुंडली है तो 110% मैं बताता हूं, ऐसे जातक को उच्च कोटि की वाइन पीने का भी शौक होगा, क्योंकि शुक्र है, उच्च कोटि का काम करता है, उच्च कोटि का पेय बनाता है, और द्वितीय भाव में है राहु और शनि, ये अभक्षक जो खाने वाली पीने वाली चीज नहीं है, वो भी खाने वाला शौक होगा। दूसरा, शुक्र सप्तम भाव सप्तमेश द्वितीय भाव में है, शनि तृतीय भाव का प्रतिनिधित्व करता है, तृतीय भाव हाथ का प्रतिनिधि करता है, जीवन साथी के साथ मार पिटाई का भी योग बनता है। इसलिए मेरे दर्शकों समझ जाओ, पहले अपनी कुंडली देखो, चाहे कुंडली कन्या की हो या पुरुष की हो। इसीलिए मैंने यहां पर तारीख नहीं लिखा, इसीलिए मैंने तारीख नहीं लिखा, और जो समझदार हैं वो ग्रहों की स्थिति से सब समझ लेंगे। और कोई जनवरी का जन्म है, सूर्य मकर राशि में जनवरी में होता है, चंद्रमा की डिग्री से समझ लेंगे
कहां से और ग्रह के योगों से समझ लेंगे डेट कौन सी है। हम समझ जाते हैं, थोड़ा ज्योतिष वाला भी समझ जाएगा, ताकि मैंने आज डेट को छिपा लिया है। अगर आपको मेरे भाविक बच्चों के लिए यह कुंडली का मार्गदर्शन अच्छा लगता है तो भाई मैं कहूंगा आप लाइक जरूर करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली भी वीडियो आपका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद।